दोस्तों आज जो टेंस आपको मैं सिखाने जा रहा हूं जिंदगी में आपने नहीं पढ़े होंगे, किसी किताब में मौजूद नहीं है। अब आप कहोगे किताबों में नहीं है तो फिर मुझे कहां से है? भाई टीचर हमेशा नई नई चीजें निकालता है ग्रामर को आसान करने के लिए। ऐसा ही मेरा स्टाइल है हमेशा जरा यूट्यूब और फेसबुक पे। बाय द वे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मिडल टेंस। देखिए ये वो टेंस है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होते हैं, बहुत काम की चीज है। आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के चारों, फ्यूचर के चारों, टोटल 12 टेंसेस। उनसे हटके अगर कुछ सीखना है तो मिडल टेंस सीखो। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आज बात करेंगे मिडल टेंसेस की। शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मिडल टेंस का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस के बीच में आने वाला कोई फ्रेज, कोई खास सेंटेंस, वो फ्रेज कहेंगे ज्यादा अच्छा, यही स्पेशल वर्ड है, सेंटेंस ना कहूं, मतलब आने वाला कॉम्बिनेशन, वो मिडल टेंस कहलाता है क्योंकि उसको अलग तरीके से बनाना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है। अब ये दो प्रकार के होंगे, या तो ये कंटिन्यू होगा या फिर ये पास्ट होगा। पास्ट या परफेक्ट इसे बोल सकते हैं, या फिर ये परफेक्ट होगा, ये बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। या तो कंटिन्यू होगा या परफेक्ट होगा। कंटिन्यू का मतलब होता है जो चल रहा है, चल रहा है ऐसे ना, यानी इसमें आएगा कोई काम करता हुआ, कोई करता हुआ यानी कर रहा है ना। यानी अभी सेंटेंस जब हो रहा होगा तो वो काम उस वक्त हो रहा है। अभी मेरी बात हवा सर के ऊपर जाएगी, एग्जांपल रखे हैं मैंने, टेंशन मतलब सिखा के भेजूंगा। और परफेक्ट का मतलब होगा वो जो हो गया, खत्म, जो हो गया। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने मिडिल टेंस में बस दो ही चीजें याद रखनी है। अगर कंटिन्यू आ जाए तो इस ससुरे को आईएनजी में बना देना, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और अगर परफेक्ट में आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। बस दो ही टेंस है। एग्जांपल दूं? एक दो नहीं, मैंने आपके लिए 10-10 एग्जाम्पल रखे और 10 बना के जाना, क्योंकि बहुत काम आएंगे। एक एक में नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। ये नहीं 2-3 बना दिया हो गया, आ गया, समझना अच्छे से। और लास्ट में होमवर्क भी दूंगा तो वो खुद बनाना। अब चलिए बनाते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, यहां इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में, जिन लोगों को हिंदी पढ़नी नहीं आती, क्योंकि मेरी जो वीडियोस है इंडिया के बाहर भी चलती हैं, तो वो स्टूडेंट्स हिंदी नहीं पढ़ पाते, तो सबके ध्यान रखते हुए पूरा फॉर्मेट। मैंने भागता हुआ या भागता हाथी देखा। अब ये जो अलग कलर में है इसे हटा दो। ये देखो, सबसे पहले बनाएंगे मैंने देखा। तो मैंने देखा, सिंपल, आई सॉ, ये हो गया। ये तो गया मैंने देखा, पास्ट इंडेफिनिट, आई सॉ। अब ये भागता हाथी, तो जब इस वर्ड को आप बोल रहे हो भागता हाथी, तो कैसा लग रहा है जैसे हाथी भाग रहा था, यानी कंटिन्यू था, है ना। भागता, वो देख रहा था और वो उस वक्त भाग रहा था, तो ये काम क्या था? कंटिन्यू था। तो मिडल टेंस जब कंटिन्यू हो तो उसमें आईएनजी लगाते हैं बेटा। तो हमने मेन टेंस तो बना दिया मैंने देखा, अब मिडल टेंस हमें मिला भागता हाथी, तो इसे बोलेंगे अ रनिंग एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। ये देखो, आई सॉ अ रनिंग एलिफेंट। ऐसे कोई पूछे यार रनिंग में आईएनजी क्यों लगाया, RUNNING, रनिंग में आईएनजी क्यों लगाया? ये तो टेंस पास्ट का था, कहना ये पास्ट का यहां तक था बस, आई सॉ। लेकिन आगे वाला मिडल टेंस है, वो तो भागता हाथी है ना, तो इसलिए आएंगे। अभी आएगा धीरे धीरे, 10 एग्जांपल रखे हैं, सारे बनाना मेरे साथ। अगला वाला है, वह गिरे हुए पैसे नहीं उठाता है। वो गिरे हुए पैसे नहीं उठाता है, जो अलग कलर में, पहले उसे ब्रैकेट में ले लेंगे, गिरे हुए पैसे, है ना। इसे हम अभी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे वह नहीं उठाता है। तो वह नहीं उठाता है तो कैसे बनाएंगे? He does not pick. He does not pick. ये तो पिक माने उठाना हो गया। He does not pick. अब गिरने को क्या बोलेंगे? Fall. अब क्या लिखे गिरे हुए को? तो देखो, पैसे गिरते हुए हैं या गिरे हुए हैं? तो लिखा है गिरे हुए, तो गिरे हुए मतलब गिरे हुए थे, पड़े हुए थे, यानी पहले उनका काम हो तमाम था। अगर वो था गिरते हुए पैसे से गिर रहे थे और वो उठाता नहीं है, तो था कंटिन्यू। अब ये परफेक्ट है, पड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनका काम हुआ, तो हमारे यहां पे मिडल टेंस कौन सा काउंट होगा? परफेक्ट होगा। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फॉल माने गिरना होता है, तो फॉलन लगाएंगे, फॉलन। ही डज नॉट पिक फॉलन मनी, फॉलन मनी, ये लो जी हो गया, ही डज नॉट पिक फॉलन मनी। कितना आसान है। चलिए एक बार फिर से देखिए, मैं उड़ी हुई, बहुत गौर से देखिएगा, सॉरी नीचे नहीं ऊपर, मैं उड़ती चिड़िया को पकड़ सकता हूं। उड़ती चिड़िया, देखिए, यानी उड़ रही होगी जिस वक्त, उस वक्त उसे पकड़ सकता हूं। तो सबसे पहले ये उड़ती चिड़िया को ब्रैकेट में डालेंगे, हम नहीं बनाएंगे इसे भी, ये मिडल टेंस है। पहले है मैं पकड़ सकता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई कैन कैच, आई कैन कैच। ये तो हो गया मैं पकड़ सकता हूं। अब किसे पकड़ सकता हूं? उड़ती चिड़िया जो उड़ रही हो, तो कंटिन्यू हुआ। अगर ये उड़ी हुई होती, उड़ी हुई जो उड़ गई एक बार,
है ना। तो ये तो उड़ती हुई है, कंटिन्यू। तो इसीलिए हम जब भी कंटिन्यू होगा मिडल टेंस तो आईएनजी लगाएंगे। सो ऐसी कंडीशन में हमारा रहेगा आई कैन कैच अ फ्लाइंग, फ्लाइंग आईएनजी, स्पैरो, बर्ड भी बोल सकते हैं लेकिन चिड़िया को बर्ड, स्पैरो, गौरैया जो भी है। चलिए अगला वाला देखिए, ऊपर था मैं उड़ती चिड़िया को पकड़ सकता हूं, नीचे कह रहा है मैं उड़ी हुई चिड़िया को पकड़ सकता हूं, जो उड़ गई। देखो परफेक्ट हो गया काम उसका। अब उसके जो फ्लॉन था वो हो गया। अब यहां पे उड़ी हुई चिड़िया बाद में बनाएंगे, पहले मेन टेंस बनाएंगे। मैं पकड़ सकता हूं, कैसे बोलेंगे, आई कैन कैच, वही ऊपर की तरह, आई कैन कैच, CATCH। अब है उड़ी हुई, उड़ती हुई नहीं है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट टेंस है। अ फ्लॉन, फ्लाई, फ्ली, फ्लॉन, बर्ड। लो जी, हो गया। चलिए अगला देखिए, मरा हुआ शेर नहीं रो सकता है, मरा हुआ शेर, पहले इस पे ब्रेकट कर लेंगे, मरा हुआ शेर। और यहां भी ठीक इससे नीचे भी यही लिखा है, नहीं रो सकता लेकिन मरता हुआ शेर, ऊपर है मरा हुआ शेर। अब देखिए दोनों में सेम चीज लिखी है, नहीं रो सकता है, पहले इसे बना लेते हैं। नहीं रो सकता है, कैन नॉट, नहीं रो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट क्राई, क्राई या वीप, और सेम इसी में है कैन नॉट क्राई। अब एक में है मरता हुआ शेर, एक में है मरा हुआ शेर, तो कौन सा कंटिन्यू हुआ, कौन सा परफेक्ट हुआ, मरता हुआ, यानी जो मर रहा है, अभी मर रहा है और मरेगा, तो यहां पे कंटिन्यू काम चल रहा है। मरा हुआ, मर गया हो तो गया, दुनिया से हो गया उसका, तो यहां पे परफेक्ट हो रहा है। तो कंटिन्यू होगा तो आईएनजी लगाएंगे, तो मरता हुआ नीचे वाला तो आईएनजी लगाएंगे। अ डाइंग लॉयन, अ डाइंग आईएनजी, डाइंग लायन के लिए जगह नहीं छोड़ी तुमने, हद हो गई यार। चलो, अ डाइंग लायन कैन नॉट क्राई, जबकि ऊपर है मरा हुआ। अब डाई में आईएनजी नहीं लगाएंगे, अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अ डाइड लायन कैन नॉट क्राई, अ डाइंग लायन कैन नॉट क्राई, अ डाइड या डेड लायन कैन नॉट क्राई, ऐसे थर्ड फॉर्म। अगला वाला देखेंगे, फटे हुए कपड़े मत पहनो, तो सबसे पहले बनाते हैं मत पहनो, फटे हुए को ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि हमारा मिडल टेंस है। मत पहनो, डोंट वेयर, डोंट वेयर, ये तो हो गया मत पहनो। अब क्या, WEAR, अब क्या लगाएंगे, मत फटे हुए कपड़े, तो अगर होता फटते हुए कपड़े तो होता कंटिन्यू, फटे हुए यानी जो पहले से ही फट रखे हैं, फटे हुए हैं, उसे क्यों पहनना। तो यहां पे टीयर माने फटना या फाड़ना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। क्यों, क्योंकि ये काम ऑलरेडी परफेक्ट हो चुका है, जिसकी थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। दोस्तों अभी आपके लिए होमवर्क भी है, वो करके जाइएगा, बहुत होनहार है अगर यहां तक आ गए। डोंट वेयर टॉर्न क्लोथ्स, टॉर्न क्लोथ्स, भाई टॉर्न क्यों, टीयर की थर्ड फॉर्म। तो कोई पूछे यहां थर्ड फॉर्म क्यों लगाई, कहना उसका टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो टेंस तो यहीं तक था, डोंट वेयर मत पहनो, जा रहा हूं, आई एम गोइंग वगैरह वगैरह। लास्ट वाला इसलिए क्योंकि कपड़े फटे हुए हैं, और कोई काम जब ऑलरेडी हुआ हुआ होता है तो थर्ड फॉर्म, और हो रहा होता है तो आईएनजी। अच्छा ठीक है, आगे देखिए, 3 रह गए, जल्दी जल्दी बनाते हैं, 2 एक साथ बनाते हैं। जला हुआ घर किसने देखा, जलता हुआ घर किसने देखा, दोनों में किसने देखा, किसने देखा आ रहा है, पहले यही बना देते हैं। हु डिड सी, किसने देखा, हु डिड सी, किसने देखा, दोनों एक जैसे हैं, किसने देखा, किसने देखा। अब दोनों मेन टेंस तो एक जैसे हैं लेकिन मिडल टेंस अलग है, एक में है जला हुआ घर और एक में जलता हुआ घर। अब आपको पता चल गया होगा, जला हुआ यानी ऑलरेडी जो जल गया वो हो गया परफेक्ट, थर्ड फॉर्म लगेगी, जला हुआ घर। अब बर्न, बर्न की थर्ड फॉर्म बर्न्ट हाउस, BURNT, बर्न्ट हाउस, होम भी कर सकते हैं, लेकिन जलता हुआ, जलता हुआ घर, तो यहां पे हम करेंगे बर्निंग हाउस, बर्निंग हाउस। ये लो जी, हु डिड सी अ बर्निंग हाउस, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, जगह नहीं है तो मैंने बोल दिया है मुंह से क्वेश्चन मार्क, ले ये भी यार बोल के भी काम चल जाता है। लास्ट देखेंगे दोस्तों, इसके बाद आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं, आखिरी है, चलती बस में, चलती बस से मत उतरो। सो डोंट कम डाउन, बोट डाउन या जो भी हो सकता है, मैं कम डाउन आसान वाला लिखता हूं, डोंट गेट डाउन फ्रॉम दी, कहां से, अब चलती बस है, अब चली हुई बस नहीं है, चलती हुई है, चल रही है यानी चलती रहे तो उससे उतरो मत, कंटिन्यू जब रहे वो। तो यहां पे बस के चलने को रन में रिप्रेजेंट करते हैं तो रनिंग हो जाएगा, अ रनिंग बस ऐसे, या अ मूविंग बस ऐसे भी कर सकते हैं। होमवर्क बाकी है, पहले इसको तसल्ली से देख लीजिए, और इसे हम कहते हैं दोस्तों मिडल टेंस, जो कि लाइफ में बेहद जरूरी होते हैं। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क लेकर आया हूं,
यहां पर ज्यादा नहीं, बस थोड़े से सेंटेंसेस हैं, इन सभी को बड़े गौर से देखिएगा और इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, कमेंट सेक्शन में सारे के आंसर दीजिएगा ताकि आपके आंसर को मैं हर्ट दे सकूं। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरी वीडियो इतनी ज्यादा शेयर करने के लिए। आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना मैं कहता हूं मेरा ये कोर्स खरीदो, ना ये वो, कुछ नहीं चाहिए। लोगों के इतने इतने कोर्सेज हैं, बहुत बहुत लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, मुझे खुशी होती है उन्हें देख के, लेकिन मुझे इससे ज्यादा खुशी होती है आपको फ्री कंटेंट देने में। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो आपके लिए जरूरी है वो मैं बता देता हूँ। किताब लोगों को चाहिए होती है, अभी मैं घर से तो नहीं छाप सकता, ये आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ही लीजिएगा और कहीं से नहीं, ये मिल जाएगी आपको, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो वहां जाके मेरा नाम टाइप कर दो, आप आ जाएगी। इसके अलावा मेरा ऐप है ग्रामर वाला, जहां पर ये कोर्स चल रहा है। तो ये कोर्स वो बिल्कुल मत लेना जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती है, उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जो जीरो से थोड़ा स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, बस उनके लिए। इस कोर्स से ना तो पूरी इंग्लिश बोलनी आएगी, ना ये उन लोगों के लिए जो थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बस जो बोलना सीखना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनका बेस मजबूत हो जाएगा, ताकि वो आगे अच्छे से आसानी सीख सके। और जो इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।